सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए गणगौर की कथा लेकर आई हूँ। गणगौर का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, अर्थात नवरात्रि की तृतीया को, तीसरे दिन की नवरात्रि को। गणगौर में महिलाएं शिव और पार्वती अर्थात ईसर गणगौर की पूजा करती है, उनका गीत गाती है, उनके 16-16 गुने चढ़ाती है और उनके कई सारे गीत गाती है। शाम को ईसर गणगौर को पानी पिलाती है। इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ करती है। यह एक हिंदू महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। आइए देखें गणगौर व्रत की कथा। एक बार शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगे या 6 महीना का। तो पार्वती जी ने कहा कि 12 महीने के रास्ते से। तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुखों को देख के आप कोई भी हट नहीं पकड़ोगा। पार्वती जी तब तो मान जाते। अब शिवजी और पार्वती जी चलते तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा रही थी। वो बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, बैठ रही थी, खड़ी हो रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो उसकी पीड़ा देख के पार्वती जी पूछती कि ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है। तो शिवजी कहते कि ये माँ बनने वाली है। तो पार्वती जी कहती कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। शिवजी कहते अभी आगे चलो। तभी रास्ते में फिर एक राजा का राज्य आता है। वहाँ सब दूर शांति और उदासी फैली होती है। तो वहाँ उदासी देख के पार्वती जी गांव वालों से पूछती कि सब उदास और शांत क्यों है। तो गांव के लोग कहते कि रानी जी माँ बनने वाली है और उनको दर्द हो रहा है तो सारा गांव उदास है। तो पार्वती जी कहती कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। वो शिवजी के पीछे पड़ जाती, हट करने लग जाती है। फिर शिवजी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पे आगे गाय कष्ट आ रही थी। तो उसकी पीड़ा देख के तो पार्वती जी बोलती कि माँ बनने में इतना कष्ट है कि तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लग जाती, बोलती मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी यदि आप मेरे गांठ नहीं लगाओगे। तो शिवजी हार के पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक गाँव में पहुँचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत रहता है। तो बगीचे में गाँव की औरतें गणगौर की पूजा कर रही होती है। तो वहाँ पार्वती जी उनको देखने चल जाती है। तो महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती है तो उनकी पूजा करने लग जाती है। अब इस पे खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। तो शिव जी पार्वती जी को वहाँ से निकाल रहे होते। इतने में कुछ ही देर में वहाँ पे बनिया बामन की और ऐसी धनी औरतें आ जाती जो पकवान बनाने और 16 श्रृंगार करने के कारण सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाती। वो दोपहर में आती कि लेट हो जाती। तो वे भी पार्वती जी को देख के उनकी पूजा करने लगती हैं। अब पार्वती जी उनसे भी खुश होती है, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इनको क्या सुहाग बांटोगे, आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुके हो। तो पार्वती जी अपनी चिट्टी उंगली में से तो मेहंदी निकालती है, मांग में से थोड़ा सा सिंदूर निकालती है और आँखों के कोरों से काजल निकालती है और उसको एक कोरे कलसे के पानी में घोल के और फिर उन सब को छींटे मारती है और इस तरह से वे उन सबको सुहाग दे के और आगे बढ़ती हैं। अब चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पियर पहुँचते हैं। वहाँ पे सब उनकी खूब भगत करते हैं। सब कहते भाई सा पधारिया, खूब घना दिना में आया भाई सा, और खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर जो भी खाना बनाया जाता है शिव जी वो सारा खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो वो देखती है कि घर में क्या है। वो पूछती है तो बोलते बथुए की साग के 2 पुले पड़े हुए होते, तो वो बथुए की साग खा के और पानी पी लेती है। अब दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती जो आपने खाया वही मैंने खाया। तो पार्वती जी को जब नींद आ जाती है तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि औरतों के पेट की ढकनी खुल जाती थी। तो पार्वती जी के सोने पे शिवजी उनकी ढकनी खोल के देखते हैं। तो पार्वती जी ने क्या खाया ये देखने के लिए तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। तो जब पार्वती जी जागती है तो शिवजी पार्वती जी से कहते कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो आपके पेट में तो बथुए का साग और पानी ही था। तो पार्वती जी गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि आपने मेरी ढकनी क्यों खोल के देखी।
तो और वो फिर उसके बाद हट पकड़ लेती कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढाकनी खोल के नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि महिला के पेट में ससुराल की और पियर की दोनों जगह की लाज होती है। यदि ऐसे ढाकनी खोल के देखेंगे तो पियर की भी इज्जत जाती है और ससुराल की भी इज्जत जाती है। तो पार्वती जी शिव जी से वचन लेती है कि आप तो वचन दो कि आज से कोई किसी भी महिला के पेट की ढाकनी नहीं खोल के देखेगा। तो शिव जी को वचन देना पड़ता हैगा। अब उसके बाद वो लोग वहाँ से कि अब कोई किसी की ढाकनी नहीं खोल पाएगा। उसके बाद वो वापस वहाँ से कैलाश के लिए निकलते। तो रास्ते में वही गाय मिलती उनको वापस से बछड़े को चाटती हुई, और खूब खुश रहती, वो बछड़े को खूब प्यार करती रहती थी। तो ये देख के पार्वती जी कहती, माँ बनने पे इतना सुख मिलता है तो आप तो मेरी गांठ खोल दो। शिव जी आगे बढ़ जाते हैंगे। वो कहते, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद पकड़ ली थी। वो वहाँ से आगे बढ़ते तो राजा के गांव में पहुँचते हैं। तो वहाँ भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है, लोग खूब नाच गा के खुशी मना रहे होते हैं। तो पार्वती जी लोगों से पूछती कि यह क्या हुआ जो सब लोग इतने खुश हैं और इतना जश्न मना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग बोलते कि रानी जी के बेटा हुआ, उस खुशी में हम लोग यहाँ जश्न मना रहेंगे। तो आगे तो फिर पार्वती जी कहती कि शिव जी से कि मेरी तो गांठ खोल दो। फिर आगे बढ़ते तो घोड़ी भी खूब खुश दिखाई देती है अपने बच्चे के साथ, और उसको चाटती रहती है और उसको खूब प्यार करती रहती है। तो ये देख के पार्वती जी कहती, आप तो मेरी गांठ खोलो। तो शिव जी कहते हैं, पार्वती जी मैंने तो आपसे पहले ही की थी कि गांठ मत लगवाओ, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो आपको हर चीज लुभाएगी, परंतु आप तो माने ही नहीं। आपने तो जिद पकड़ ली कि मेरे तो गांठ लगाओ, मेरे तो गांठ लगाओ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि शिव जी मना कर देतेंगे। तो पार्वती जी मक्खी बन के और शिव जी की जटा में घुस जाती है, और पार्वती जी को शिव जी को मिलती नहीं है। तो शिव जी को फिर पार्वती जी की गांठ खोलनी पड़ती है, और फिर वे दोनों कैलाश पहुंचते हैं। तब से गणगौर की पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाई हुई बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, जो सुहाग की चीजें होती है, वो महिलाएं वहाँ से पार्वती जी की चढ़ाई हुई लेती है और अपने लगाती है और अपनी लंबी सुहाग की कामना करती है। हे ईश्वर गणगौर माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी कर जो, और पूरी हो तो मान कर जो। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए